नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे धर्म की राजनीति और राजनीति में धर्म। कभी आपने सुना होगा पहले के जमाने में जो भी राजा महाराजा होते थे वो हमेशा अपने दरबार में एक धर्माचार्य की नियुक्ति करते थे और उस धर्माचार्य का काम होता था राजा को सही और गलत का, या हम कहें कि सही गलत के बारे में बताना और कौन सा कार्य धर्म विरुद्ध है और कौन सा कार्य धर्म के निहित है। तो राजनीति में धर्म हो तब तक ठीक है, लेकिन जब धर्म को लेकर कोई राजनीति शुरू हो जाती है तो फिर मामला इसके उलट हो जाता है। और इसीलिए इस वक्त चर्चा का विषय है, जिस तरीके से गधे के सिर से सींग गायब होते हैं ठीक उसी तरीके से आतिशी मार लेना वो दिल्ली से इस वक्त गायब है। तो ऐसा क्या हुआ कि आतिशी मार्लेना चुपचाप बैठी है और खबर यह भी आ रही है कि आतिशी मार्लेना लंदन जा चुकी है। अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे के आमने सामने है। तो मामला है 6 दिसंबर का। 6 दिसंबर को ऐसा क्या होता है, तो उसकी छोटी सी झलक को, या हम कहें कि उसको समझने का प्रयास करें। तो अरविंद केजरीवाल के समय, क्योंकि 2016 तक अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ सीएजी रिपोर्ट के पन्ने उड़ाते थे। हर मंच के ऊपर वो कागज लेकर जाते थे, सीएजी की रिपोर्ट लेकर जाते थे, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो घोटाला हुआ उसकी बात करते थे और उनका टारगेट होता था उस समय की मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी की, हम कहें दिल्ली की 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी। लेकिन 2016 के बाद से जब सीएजी की रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आने लगी तो अचानक से अरविंद केजरीवाल ने एक तरीके से अपना रास्ता मोड़ दिया। कभी सीएजी की रिपोर्ट सार्वजनिक ही नहीं की 2024 तक। लेकिन इसके साथ साथ एक और वाकया हुआ, और वो ये हुआ कि दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा सत्र के नाम पर जब जब विशेष सत्र बुलाया गया उस वक्त नरेंद्र मोदी को कोसने के लिए, गालियां देने के लिए, और हर बार जो है वो चौथी पास अनपढ़ राजा की कहानियां सुनाई गई। अब ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल के समय या तो कश्मीर फाइल्स फिल्म का जो है वो मजाक उड़ाया जाता था, या फिर मैं हूं दिल्ली का राजा, नरेंद्र मोदी को चौथी पास अनपढ़ राजा कहकर जो है वो अपमानित करने का प्रयास किया जाता था। कारण क्या था कि सदन में, या हम कहें कि चाहे विधानसभा हो या संसद हो, एक इम्यूनिटी मिली होती है विधायकों को और सांसदों को कि वो कुछ भी बोले उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन इस बार विधानसभा में 6 दिसंबर को हम कहें तो गुरु साहिबान श्री तेग बहादुर जी की जो शहीदी दिवस था उसको लेकर चर्चा रखी गई थी। तो अपने आप में यह गौरव का विषय है कि ऐसा जो है वो पहले, मुझे लगता है कि पंजाब के बाहर किसी विधानसभा में हुआ हो, ऐसा नजारा जो है वो देखने को नहीं मिला। लेकिन इसी बीच एक तरीके से जो टिप्पणी की गई उसमें मामला जो है वो बेअदबी का बन गया। भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया और उसके बाद में मुद्दा इस तरीके का बनाया कि कुछ विधायकों ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को चिट्ठी भी लिखी और यह मामला पूरा प्रिविलेज कमेटी के पास चला गया। प्रिविलेज कमेटी के सामने जो है वो आतिशी मार्लेना उपस्थित नहीं हुई और ना ही उसके बाद सदन की किसी कार्रवाई में इसको लेकर कोई टिप्पणी की। मीडिया से लगातार जो है वो दूरी बनाती हुई दिखाई दी, जबकि आतिशी मार्लेना हमेशा जब भी मीडिया की कोई बाइट्स होती है, ऐसा कोई मामला होता है तो हमेशा आगे रहती है। लेकिन इस बार वो चुप है और ये चुप्पी ठीक उसी तरीके की है जिस तरीके की स्वाति मालीवाल के कांड में हमने देखी थी। स्वाति मालीवाल जब अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची तो उनके, आपको पता ही होगा, पीए विभोर कुमार ने मारपीट की। मामला बढ़ा। पहले तो आतिशी मार्लेना स्वाति मालीवाल ने दबाने की कोशिश की, लेकिन फिर उसके बाद में मामला खुला। लेकिन बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल ने कभी भी किसी सार्वजनिक मंच से उस बारे में कोई खुलकर बात नहीं की। तो अब ऐसी स्थिति यहां पर बन गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो है वो आम आदमी पार्टी को निशाने पर रखा। आपने देखा होगा कल ही कपिल मिश्रा ने एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक वीडियो जारी किया गया
और उसमें पूछा कि आतिशी मार लेना कहां है, वो लापता है। लेकिन उलट इसके पंजाब में आपको पता होगा एफआईआर दर्ज हुई है कपिल मिश्रा के ऊपर। अब इसको लेकर राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया होगी वो आप समझ सकते हैं। अब इस स्थिति को समझने के लिए कि इसकी वास्तविकता क्या है, क्योंकि मामला फोरेंसिक तक पहुंच गया। विजेंद्र गुप्ता ने जो ऑर्डर दिए हैं वो 15 दिन के हैं कि 15 दिन में इसकी फोरेंसिक जांच कंप्लीट होनी चाहिए। अब आम आदमी पार्टी उसमें ऑडियो के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगा रही है, लेकिन इससे ज्यादा अगर हम देखते हैं पंजाब की राजनीति को समझने का प्रयास करते हैं तो फिर हमें समझ में आएगा कि कितना सही और कितना गलत। तो जहां आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सिख विरोधी होने का आरोप लगाती है, उसकी सच्चाई क्या है? तो इस वक्त आम आदमी पार्टी की स्थिति ऐसी है कि सिर्फ एक ही सरकार, एक ही राज्य में सरकार है और वो है पंजाब। पंजाब में 2027 में चुनाव होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में क्योंकि कांग्रेस पार्टी से ही सत्ता हासिल की थी आम आदमी पार्टी ने, चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब हो, तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के बजाय भारतीय जनता पार्टी अब भूमिका में आ गई। और अब जहां पंजाब में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे सभी राज्यों में अपना जनाधार, जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं बनी, जनाधार बढ़ा रही है। हालांकि पंजाब में अभी स्थिति जो है वो बहुत उलट है। उलट इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास उधार के राजनेता है, खुद के नेता जो है वो अभी है नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा दुविधा में होगी, लेकिन फिर भी जनाधार जब बढ़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिसके दामन पर 1984 में सिखों के नरसंहार के दाग और एक तरीके से गोल्डन टेम्पल पर जिस तरीके से तोपें चलवाई, ये एक बड़ा आरोप लगता आया है। हालांकि सरकार बनाई, सत्ता में रही, लेकिन आरोप लगते रहे हैं। दूसरी, शिरोमणि अकाली दल वो कमजोर हो चुकी है, तो कांग्रेस पार्टी और शिरोमणि अकाली दल, फिर बचती है भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी की स्थिति ऐसी है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, क्योंकि किसी भी राज्य में सरकार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से सामने आती है, और जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हमने जो है वो बड़े कांड जो है पंजाब में देखने को मिला है। तो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आम आदमी पार्टी कमजोर कड़ी साबित हो जाती है। लेकिन जब हम सिख विरोधी उस विचारधारा की बात करते हैं और जब यह आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जाता है, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। जब जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, तो इस देश के इतिहास में आजादी के बाद से पहली बार आपने देखा होगा जिस तरीके से करतारपुर कॉरिडोर, तो श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर की जब बात की जाती है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कॉरिडोर खोला गया। दूसरा अगर हम देखते हैं तो फिर आता है जिस तरीके से जो शहीदी दिवस में बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह का जो शहीदी दिवस मनाया जाता है, उसको वीर बाल दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से उसको मनाया जाता है, यह भी भारतीय जनता पार्टी या हम कहें कि नरेंद्र मोदी के समय में हुआ। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास में सिख धर्म के जितने भी जो बड़े कद के जो लोग हैं, उन लोगों को बुलाना, उनको भोज देना, यह अगर आपने देखा हो कि पहले, इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा किया हो, या फिर जिस तरीके से इस साल या हमने देखे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या दूसरी जगह भी हो, 350 साल जब पूरे हुए इसके शहीदी दिवस के, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में इसको बड़े ही, जिसको हम कहें कि बड़े लेवल पर मनाने का प्रयास किया गया, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरीके से सिख विरोधी होने के आरोप लगते हैं, तो इसकी सच्चाई क्या है। अब उलट हम आ जाते हैं पंजाब की स्थिति में। तो पंजाब की स्थिति में इस वक्त आपने देखा होगा राजनीतिक जो मामला है वो कहीं ना कहीं बेअदबी के आसपास जो है वो आकर टिक जाता है। और जब हम इससे थोड़ा आगे चलकर बात करते हैं, तो आज आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है, और आरोप जो है वो राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ जो है वो लगाए जाते हैं। लेकिन इसके उलट अगर सच्चाई की हम बात करते हैं, तो यही आम आदमी पार्टी जिस तरीके से खुले में धर्मांतरण का खेल चल रहा है, एक तरीके से डेमोग्राफी चेंज होने की बात चल रही है, उसको देखते हुए सरकार कोई भी ठोस कदम उठाने में नाकामयाब दिखाई देती है। तो कुछ पैमाने हैं
जिन पैमानों के ऊपर अगर हम दोनों पार्टियों को तोलने का प्रयास करते हैं, तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, दिल्ली के 3 मॉडल, शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल और एक तरीके से ईमानदारी का मॉडल, तीनों मॉडल, तीनों अपनी सीटें चुनाव में हारते हैं और उसके बाद में तीनों ही जो है वो आकर रुक जाते हैं पंजाब में। तो आप समझ सकते हैं कि पंजाब की राजनीति में इन तीनों लोगों का दबदबा किस तरीके से है। और ऐसे में जब दिल्ली की हम बात करते हैं तो फिर आती है आतिशी मार्लेना। तो जब मुद्दाहीन कोई पार्टी हो जाती है तो उसके बाद संभावनाएं बढ़ जाती है कि इसी तरीके के बोल वचन जो है वो मुंह से बाहर निकले और फिर उसके बाद में उसका एक राजनीतिक या हम कहें कि एक बड़े लेवल पर नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाए। तो आम आदमी पार्टी, आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से पंजाब में जो है वो एफआईआर दर्ज करा के एक तरीके से दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। तो दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता 15 दिनों के भीतर फोरेंसिक जांच के लिए अड़े हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह ऑडियो फोरेंसिक जांच में सही पाया जाता है तो क्या आतिशी मार्लेना जो है वो इस्तीफा देगी या फिर उनसे इस्तीफा लिया जाएगा, और दूसरा इसका फिर पंजाब की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही आने वाले समय में आप देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में टकराव की स्थिति पैदा होने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरे तरीके से एग्रेसिव है और आम आदमी पार्टी लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर दबाव बनाने का भरपूर प्रयास भी कर रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।